सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिता ने एक बहुत ही खूबसूरत और कीमती समय मेरी और आपकी जिंदगी में दिया है मेरे प्रियो। हाँ जी हाँ, कीमती इसीलिए क्योंकि जब मैं और आप अपने पिता के करीब लाए जाते हैं तो यकीनन ये वक्त तो कीमती होना ही है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ इस बहुत ही खूबसूरत समय के लिए। बहुत ही खूबसूरत मौका परमेश्वर मेरी और आपकी जिंदगी में देते हैं, जहां मैं और आप पिता के बहुत बहुत करीब लाए जाते हैं, परमेश्वर के बेहद करीब पाए जाते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने यीशु मसीह को और विश्वास करती हूँ प्रभु में कि पिता ने हम सबको बिल्कुल सुरक्षित, भला चंगा और हर तरह से संभाले रखा है। पिता के नाम की महिमा हो। और मेरी प्रियो, मैं समझती हूँ मेरे लिए और आपकी जिंदगी में ना बहुत सारी बातें हमारे जीवन में हमारी आंखों के सामने, हमारी जिंदगी के सामने, हमारे कानों से होकर गुजरती हैं, हमारे विचारों से होकर गुजरती। लेकिन जब मैं और आप पिता के वचन के करीब होते हैं तो ये वक्त बिल्कुल खास हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर के दास एक बहुत ही खूबसूरत सी बात कहते हैं। अगर मैं और आप साम 85 वर्स 8 देखें, भजन 85 और उसका 8 देखें, तो यहाँ लिखा है, मैं सुनूंगा कि यहोवा क्या कहता है, क्योंकि वो अपनी प्रजा अर्थात अपने भक्तों से शांति की बातें कहेगा। कितनी खूबसूरत बात है ना। जब मैं और आप अपने प्रभु के करीब आते हैं मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी का एक अहम मकसद होता है और वो ये होता है कि पिता मुझसे क्या कहना चाहते हैं, प्रभु मेरी जिंदगी में किस बात को रखना चाहते हैं। आज प्रभु अपने वचन के बीज को किस बीज को मेरे जीवन में बोने जा रहे हैं। और परमेश्वर के दास कहते हैं, मैं सुनूंगा। जी हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि जब तक मैं और आप प्रभु के वचन को सुनेंगे नहीं, मैं और आप कभी जान ही नहीं पाएंगे कि प्रभु अपने लोगों के लिए कितनी खूबसूरत योजनाओं को रखता है। और परमेश्वर के दास तो एक बहुत ही खास बात यहाँ कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं सुनूंगा कि यहोवा क्या कहता है, क्योंकि वो अपनी प्रजा से शांति की बातें कहेगा। आज के दौर में भला शांति की बातें मुझको और आपको कहाँ मिल सकती हैं। कहीं पर भी मैं और आप देख लें, कुछ भी अपना कर देख लें, वो शांति शायद कुछ पल की है। पर परमेश्वर के दास कहते हैं वो इसीलिए प्रभु के वचन के पास आएंगे, वो इसीलिए प्रभु के पास आएंगे क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा से, परमेश्वर अपने लोगों से मेरे प्रियो शांति की बातों को कहता है। बाहर तो उथल पुथल मची हुई है, दुनिया में तो अशांति मची हुई है, किसी को शांत नहीं रहना है इस दुनिया में। लेकिन जब मैं और आप शांति की बात करते हैं, जब मैं और आप तसल्ली की बात करते हैं, तो सुकून, तसल्ली और शांति मुझको और आपको हमारे प्रभु के करीब ही मिल सकती है, अपने पिता के वचन के पास आने पर ही मिलती है मेरे प्रियो। और इसीलिए परमेश्वर के दास कहते हैं मेरे प्रियो कि मैं सुनूंगा कि प्रभु अपने लोगों से क्या कहता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि वो शांति की बातें कहने वाला परमेश्वर है। पिता के नाम की महिमा। और इसलिए हमारे यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे एक बहुत ही खूबसूरत बात कही। पिता ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, जैसा संसार तुम्हें देता है वैसी शांति नहीं। जी हाँ मेरे प्रियो, संसार की शांति हम चाहे कुछ भी नुस्खे क्यों ना अपनाते हो, वो बहुत ही फौरी तौर पर है, बहुत ही थोड़े समय के लिए है। लेकिन प्रभु जो अपनी शांति अपने वचन के द्वारा आपको और मुझको दे जाते हैं मेरे प्रियो, उसे कोई हमारी जिंदगी से मिटा नहीं सकता। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि वचन लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 1 वर्स 37 में कहता है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है मेरे प्रियो, वो प्रभाव रहित नहीं होता। जी हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के दास इसीलिए इस बात को कहते हैं कि मैं सुनूंगा कि मेरा प्रभु क्या कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो बात मेरा प्रभु कहने जा रहा है वो प्रभाव रहित हो ही नहीं सकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वैसे ही मेरे प्रियो, जब मैं और आप अपने पिता के वचन के करीब आते हैं और बहुत ही खूबसूरत बातों को अपनी जिंदगी में पाते हैं, हमारे सवालों का जवाब, हमारी सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, प्रभु अपने वचन के द्वारा आपसे और मुझसे कहते हैं। और वो वचन जो है मेरे प्रियो, वचन का जो बीज है मेरे प्रियो, एक प्रभाव डालता है मेरी और आपकी जिंदगी में, हमारे जीवन की सिचुएशन में। और सबसे ज्यादा जो प्रभाव डालता है वो मेरे और आपके दिल और हमारे दिमाग और हमारे विचारों में। और जब बात हमारे मन, हृदय और विचारों की आ रही है तो हमारा शरीर भला
इससे अछूता कैसे रह सकता है। तो परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि प्रभु अपने लोगों से शांति की बातें कहने वाला प्रभु है। जब हम परमेश्वर के वचन को थामते हैं मेरे प्रियो, सुनने के बाद, परमेश्वर के वचन के करीब आने के बाद, तो अद्भुत काम मेरे और आपकी जिंदगी में होना तय है। हमारी जिंदगी के बंद दरवाजों का खुलना तय है, क्योंकि एक अशांत मन मेरे प्रियो, एक अशांत मन जो है वो कुड़कुड़ाहट को लेकर के आता है, और वो जो कुड़कुड़ाहट होती है वो परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होने की कभी नहीं हो सकती। वो परमेश्वर के उपकारों को याद करने वाली कभी नहीं हो सकती। वो सिचुएशन में एक मनुष्य परमेश्वर के उपकार को कभी याद नहीं रख सकता, परमेश्वर के कामों को कभी याद नहीं रख सकता। लेकिन जब परमेश्वर के करीब हम आते हैं, वचन को अपने जीवन में रखते हैं, तो अद्भुत काम मेरे और आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाता है मेरे प्रियो, और बहुत सारे खूबसूरत कामों को हम अपनी जिंदगी में होते हुए देखना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि हमारी सोच, हमारा विचार, हमारी बातें किसी सिचुएशन पर नहीं, अब अपने पिता के वचन पर, जी हाँ, हमारा सारा ध्यान जो है, हमारा सारी जिंदगी जो है हमारे परमेश्वर के वचन पर आकर निर्भर हो जाती है, तो जिंदगी में शांति आना तो तय है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और अगर मैं और आप साम 54 वर्स 4 देखेंगे, यहाँ लिखा है, देखो परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जी हाँ मेरे प्रियो, इसलिए तो परमेश्वर के दास एक खूबसूरत सी बात कहते हैं, और वो कहते हैं कि जब यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी भला कौन हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो, हमारा विरोधी भला कौन हो सकता है। ना तो कोई सिचुएशन, ना कोई बातें, ना शत्रु के चाल, ना उसके षड्यंत्र, क्योंकि पिता का वचन कहता है कि देखो परमेश्वर मेरा सहायक है और प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। जी हाँ मेरे प्रियो, हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारी आत्मा, हमारे मन, हमारे विचार, हमारा सब कुछ, हमारा विवेक प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित हो जाता है, उसके वचन के द्वारा सुरक्षित कर दिया जाता है। तो भला आपका और मेरा विरोधी कौन हो सकता है। सिचुएशन चाहे जो भी आए, मेरे और आपके प्रभु हमारे प्राण के संभालने वालों के संग है मेरे प्रियो, वो हमारा सहायक है। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दे।